हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप देख रहे हैं कि मैं आपको बताने वाला हूं सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपको दिया है घर्षण, फ्रैक्शन यानी कि अति लघुतरीय प्रश्न के बारे में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और लघुतरीय प्रश्न भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे। और दोस्तों चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबा देंगे, जिससे हमारी सभी वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि घर्षण की परिभाषा दे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको घर्षण की परिभाषा जो है हमने इस तरीक़ा से यहाँ पे लिखा है कि घर्षण एक बल है, ठीक है, जो दो तलों के बीच क्या होता है कि सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है, ठीक है। अब घर्षण बल का मान जो होता है दोनों तलों के बीच अभिलंब बल पर निर्भर करता है। और घर्षण जो है दो प्रकार के होते हैं, हमने लिख दिए हैं, पहला स्थैतिक घर्षण और दूसरा गतिक घर्षण, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, ठीक है, उस पर क्या होता है कि रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देता है, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि इस पर लगे घर्षण बल की दिशा क्या होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस पर जो लगे बल का जो घर्षण की दिशा होगा वो क्या होगा। तो आपको बताना है कि पुस्तक जो है नीचे की ओर सरकने लगेगी। कैसे होगा? पुस्तक नीचे की ओर सरकने लगेगी और वह विपरीत दिशा में होगी। कैसे दिशा में? विपरीत दिशा में। तो बस आपको यही बताना था। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा नंबर की घर्षण बल जो है किन दो कारकों पर निर्भर करता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि प्राकृतिक पर, है ना, पृष्ठों की प्राकृतिक पर, तथा दूसरा जो है पृष्ठों के एक दूसरे से जुड़े रहने की प्रबलता पर क्या करती है? निर्भर करती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब दो वस्तुएं संपर्क में होती है तो उनके बीच जो है अपेक्षित गति होने से पूर्व कार्य करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं। तो उससे पूर्व जो घर्षण बल होगा वो स्थैतिक घर्षण होगा। कौन सा घर्षण होंगे? स्थैतिक घर्षण। उसके बाद दोस्तों आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन में कि समतल जमीन पर लुढ़कती गेंद क्यों रुक जाती है ना। जैसे समतल जमीन है उस पर जब गेंदा लुढ़कता है तो क्यों रुकता है। तो आपको पता होगा कि जब उस घर्षण करते हैं, है ना, धरती से, सतह से क्या करते हैं? घर्षण करते हैं, जिसके कारण वह रुक जाते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा तो गेंद जो है टहलते टहलते बहुत दूर तक चले जाएंगे, जब तक उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लुढ़कती गेंद क्यों रुक जाती है? तो घर्षण के कारण रुक जाती है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कि जब दो वस्तुएं संपर्क में होती है तथा उनके बीच जो है अपेक्षित गति होती है तो पृष्ठों के बीच काम करने वाला घर्षण बल को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि गतिक घर्षण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 7 में है कि किसी वस्तु में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान वस्तु की गति बनाए रखना सरल होता है, क्यों। तो यहाँ पर बताना है क्योंकि गतिक घर्षण का मान जो है सीमांत घर्षण से सदैव कम होता है, इसलिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 8वां है कि जब कोई गोलाकार या बेलनाकार वस्तु किसी पृष्ठ पर बिना फिसले लुढ़कती है, ठीक है, तो वस्तु पर कार्य करने वाली जो है घर्षण बल को क्या कहते हैं। तो आपको लिखना है कि लोडनी घर्षण कहते हैं, ठीक है। अब है दोस्तों आपका 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द्रव एवं गैस को जिस एक नाम से जाना जाता है वह नाम क्या है, ठीक है। द्रव एवं गैस को तरल के नाम से जाना जाता है ना, तो आप लिखेंगे तरल। उसके बाद दोस्तों आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि तरल जो है इनसे होकर गति करने वाले वस्तुओं पर जो घर्षण बल लगाते हैं उस बल का नाम क्या है। तो उस बल का नाम बताइए कि तरल घर्षण नाम है, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है अति लघुतरीय प्रश्न खत्म होता है। अब हम लोग चलेंगे लघुतरीय प्रश्न में। सो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं लघुतरीय प्रश्न में। तो लघुतरीय प्रश्न में बोल रहा है कि घर्षण क्या है, यह कब और क्यों लगता है, ठीक है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे इतना सारा लिखा हूँ, आप बहुत ही ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे, ठीक है। बोल रहा है कि यदि किसी स्थिर ठोस वस्तु पर कोई दूसरी ठोस वस्तु इस तरह से रखी जाती है
कि दोनों समतल पृष्ठ जो है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो इस दशा में दूसरी वस्तु को पहली वस्तु पर खिसकने के लिए बल लगाना पड़ता है, ठीक है। इस बल का मान जो है एक सीमा से कम होने पर दूसरी वस्तु जो है पहली वस्तु पर नहीं खिसक सकती। इस विरोधी बल को घर्षण कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि और यह कब लगता है, पूछ रहा था ना कि यह कब और क्यों लगता है। तो बताना है कि यह जो है कब लगता है, जब सतहों के मध्य जो है अपेक्षिक गति होती है तब, ठीक है। उसके बाद दोस्तों और क्यों, तो यहाँ बताना है क्योंकि कुछ कण जो है अति निकट आ जाते हैं, ठीक है, जिससे उनके मध्य विद्युत चुंबकीय बलों के कारण बंध बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बंध बन जाते हैं। और इस बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक बल जो है घर्षण बल कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इसका क्या करना है, आंसर को लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि पृष्ठीय जो है अनियमितताओं से आप क्या समझते हैं। तो अनियमितताओं से जो आप यहाँ पर क्या समझते हैं इसके बारे में दिखाए गए हैं, लिखे हैं कि सतहों पर माइक्रोस्कोप से देखने पर जो है श्रृंग एवं गर्त दिखाई देते हैं, ठीक है। कैसे दिखाई देते हैं? श्रृंग और गर्त दिखाई देते हैं और यही सतह की अनियमितताएं कहलाती है। जैसे यहाँ पर इस तरीक़ा से एक ग्राफ बनाए हैं और इसका जो ऊपर वाला ग्राफ होता है वो हमारा श्रृंग होता है और ये जो नीचे गड्ढा वाला ग्राफ होता है वो गर्त होते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं अनियमितताओं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन कि घर्षण बल के लगने के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं और इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे हैं कि घर्षण बल लगने के लिए कई प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहला है कि घर्षण जो है गति का विरोध करता है ना। घर्षण से वस्तुएं क्या होती है, घिस जाती है, ठीक है जी। घर्षण से आप क्या करते हैं कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न भी होती है। घर्षण के कारण जमीन पर चलते हैं, है ना, हम लोग चलते हैं घर्षण के कारण। घर्षण के कारण किसी वस्तु को पकड़ पाते हैं। जब हम किसी वस्तु को पकड़े हैं तो घर्षण के कारण ही पकड़े हैं, है ना। जिसमें घर्षण नहीं होता है वो स्लिप कर जाते हैं, आप देखे होंगे, है ना। तो इस तरीक़े से क्या करना है आपको, थर्ड नंबर क्वेश्चन के आंसर को लिखनी है। दोस्तों आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए कि दुर्घटनावश, कुछ लिखे रहे, दुर्घटनावश, है ना, साबुन के पानी से भरी बाल्टी जो है संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए, ठीक है। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन होगा, अपने उत्तर के कारण बताएं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि साबुन के पानी से गीले फर्श पर चलना कठिन होगा, है ना, नहीं होगा कठिन। अगर हम चलेंगे उस पर तो स्लिप होगा ना, तो कठिन होगा चलना, क्योंकि साबुन का पानी जो है स्नेह का काम करता है और इससे हमारे जूते या पैर और फर्श के बीच का घर्षण का जो मान है बहुत कम हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए हम लोग को चलना क्या होगा, उस पर कठिन होंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 5वां नंबर में है कि एक ही फर्श पर लिखा हुआ है कि बिहान एक भारी टीन की अलमारी ढकेलती है और स्वाति जो है एक हल्का टीन का अलमारी को ढकेलती है। कौन जो है अधिक घर्षण बल जो है अनुभव करेगा और क्यों, ठीक है। तो बताना है कि बिहान जो है अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी, है ना, क्योंकि घर्षण बल इस बात पर निर्भर करता है कि पृष्ठ कितनी प्रबलता से एक दूसरे के साथ संस्पर्श में है, ठीक है। यहाँ भरी अलमारी जो है और फर्श एक दूसरे के साथ अधिक प्रबलता से जुड़े होते हैं, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको 6ठा नंबर क्वेश्चन कि सीमांत घर्षण क्या है, समझाइए। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। इसे Fs से सूचित किया जाता है, ठीक है। यही हमारा सीमांत घर्षण क्या है, इसे Fs से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका 7वां नंबर कि सर्पिल घर्षण स्थैतिक सीमांत, है ना, स्थैतिक को बोलते हैं सीमांत, घर्षण से कम क्यों होता है, इसके बारे में बताना है।
तो सर्पी घर्षण जो है सीमांत घर्षण से कम होता है, क्योंकि जब दो पृष्ठों के बीच आपेक्षिक गति होती है तो पृष्ठों की अनियमितताओं को एक दूसरे में क्या करते हैं, फंसने का पूरा समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, इस तरीक़े से इसका आंसर लिखेंगे। 8वां में है कि खिलाड़ी जो है किलदार जूते यानी कि स्पाइक्स क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं कि चिकनी सतहों पर फिसलने से बचने के लिए खिलाड़ी जो है किलदार जूते पहनते हैं। इससे उनके जूते और ज़मीन के बीच का जो घर्षण बल होता है क्या होता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, इस तरीक़े से 8 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद दोस्तों आपका 9वां में दिया है कि लोटनिक घर्षण से आप क्या समझते हैं। यह स्थैतिक यानी सीमांत घर्षण और सर्पी यानी कि गतिक घर्षण से बहुत कम क्यों होता है ना। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो 9वां का आंसर है लिखा हुआ है कि जब कोई गोलाकार या बेलनाकार वस्तु किसी पृष्ठ पर बिना फिसले लुढ़कती है तो दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल जो है लोटनिक घर्षण कहलाता है। ठीक है, और यह स्थैतिक और सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है, क्योंकि लोटनिक घर्षण में क्या होते हैं, संपर्क क्षेत्रफल जो होता है अल्प होता है यानी कि थोड़ा सा होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 10वां नंबर में है कि घर्षण बल के किन्हीं 3 मुख्य प्रभावों का उल्लेख करें। तो आपको यहाँ पर बताना है इस तरीक़े से कि घर्षण बल के किन्हीं 3 मुख्य प्रभाव जो है इस प्रकार से है। सबसे पहला क्या होता है कि घर्षण जो है गति का विरोध करता है ना। उसके बाद दूसरा में लिख देंगे कि घर्षण से वस्तुएं क्या होती है, घिस जाती है। घर्षण से क्या होते हैं जी, ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी इस तरीक़े से आपको क्या करना था, तीनों को घर्षण बल के मुख्य प्रभाव को लिखना था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन में। बोल रहा है कि दैनिक जीवन के ऐसे 5 कार्य बताएं जो हम घर्षण के अनुपस्थिति में बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, है ना। बिना घर्षण के हम लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए पहला में लिखा हुआ है कि दैनिक जीवन में, सबसे पहले इसको इस तरीक़े से लिखेंगे, दैनिक जीवन के ऐसे 5 कार्य जो है निम्न है जो घर्षण की अनुपस्थिति में बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चलना, है ना। बिना घर्षण के हम लोग चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। इसलिए चलना, किसी वस्तु को पकड़ना, अगर किसी वस्तु को पकड़ना ही है तो उसमें हमको घर्षण की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद दोस्तों माचिस की तिल्ली को जलाना, अगर माचिस की तिल्ली को जलाना है तो आपको रेड फास्फोरस चाहे ब्लैक फास्फोरस से क्या करना होता है, घर्षण करना होता है, जिसके बाद ही क्या होते हैं, माचिस की तिल्लियाँ जलना स्टार्ट होती है ना। चौक से बोर्ड पर लिखना, अगर उसमें घर्षण नहीं होता तो क्या लगता है, हम लिख पाते, नहीं लिख पाते, है ना। उसके बाद है 5वां नंबर में कि पेंसिल से कागज़ पर लिखे गए शब्दों को मिटाना, याद और भी हो सकते हैं। तो जब पेंसिल से कागज़ पर लिखते हैं तो उसको रबर से मिटाते हैं, तो उसमें भी घर्षण होती है, तभी तो मिटा पाते हैं, है ना। इस तरीक़ा से 5 को क्या करेंगे, आप इसका नाम बता देंगे। उसके बाद है दोस्तों आपका 12 नंबर क्वेश्चन में कि घर्षण के कारण होने वाले किन्हीं 3 हानियों का उल्लेख करें। यानी घर्षण के कारण जो हानि होता है आपको उसके बारे में बताना है। सबसे पहले लिखेंगे इस तरीक़े से कि घर्षण के कारण होने वाले किन्हीं 3 हानियाँ जो है इस प्रकार है। सबसे पहले चलते चलते हमारे जूते, चप्पल, गाड़ियों के टायर तथा मशीनों के पार्ट पुर्जे क्या होते हैं, घिस जाते हैं, है ना। तो ये हमारा घर्षण से क्या हुआ, हानि भी हुआ, है ना। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा है कि घर्षण के कारण मशीन की बहुत शक्ति जो है व्यर्थ होती है ना। क्या होती है, व्यर्थ हो जाती है। तीसरा में है कि पका हुआ भोजन बर्तनों से क्या होता है, चिपक जाता है, तो भी किसके कारण, घर्षण के कारण। ठीक है, तो ये हमारा हानियाँ था। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 13 नंबर में है कि स्नेहक से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। ठीक है, तो लिखेंगे कि घर्षण बल को कम करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले पदार्थ जो है स्नेहक कहलाते हैं। ठीक है, स्नेहक पदार्थ तीनों अवस्था में मिलते हैं, ठोस में, द्रव में और गैस में, तीनों अवस्था में क्या होते हैं, स्नेहक मिलते हैं। ठीक है, आप इस तरीक़े से 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर को लिखेंगे। अब है दोस्तों आपका यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि बॉल बेयरिंग, है ना, बॉल बेयरिंग के उपयोगों के कोई 3 उदाहरण दें, है ना। जो बोरिंग होता है उसके बारे में आपको बताना है। बॉल बेयरिंग के 3 उपयोग जो है इस प्रकार से है। सबसे पहले बैरिंग देखे होंगे आप, बैरिंग गोला जो होता है उसके में
मतलब घूमता है, जैसे साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, बहुत सारे गाड़ियों में क्या होते हैं जो चक्का लगे हुए तो उसमें वायरिंग फिट होते हैं। वायरिंग नहीं होंगे तो क्या लगता है कि गाड़ी चल पाएंगे, गोले गोले घूम पाएंगे, नहीं घूम पाएंगे। यानी कि यहाँ पे बताया गया इस तरीक़ा से कि साइकिल एवं कार के पहिए में, है ना, पहिए मतलब जो टायर होता है उसमें क्या होता है, लगाया जाता है। दूसरा है दोस्तों कि मोटरों एवं जनरेटरों की सॉफ्ट में, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, मोटर का उपयोग होता है। उसके बाद है दोस्तों हेलीकॉप्टर के रोटरों के सॉफ्ट में, ठीक है, यानी रोटरों के सॉफ्ट में भी क्या होते हैं, हेलीकॉप्टर में वायरिंग लगाए जाते हैं, ठीक है, वायरिंग लगाएंगे तभी तो घूमेंगे। तो इस तरीक़ा से आपको क्या करना था, यहाँ पर 3 उदाहरण देना था, तो हमने यहाँ पे इस तरीक़ा से लिखे हैं, आप भी लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कि तरल घर्षण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। तो आपको इस तरीक़ा से यहाँ पे लिख देना है कि द्रव एवं गैस को तरल कहा जाता है ना, हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं। इनसे होकर के गति करने वाली वस्तुओं पर क्या होते हैं, प्रतिरोधी बल लगते हैं, जो तरल घर्षण कहा जाता है ना, यानी कहलाता है। जब कोई वस्तु किसी तरल के सापेक्ष गति करता है तो वस्तुएं पर लगता तरल घर्षण इस पर निर्भर करता है, ठीक है। सबसे पहला तरल की प्रकृति पर, है ना, वस्तु की आकृति पर और वस्तु की चाल पर क्या करते हैं, सब निर्भर करते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीक़ा से क्या करनी थी, लिखनी थी। सो दोस्तों आपका यहाँ पर जो होता है अति लघु और लघुत्तरीय प्रश्न जो है ख़त्म होता है। बाकी दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें, ठीक है। बाकी के लिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में जिस